सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 14वीं बंधनी गाथा पर चर्चा कर रही है। 14वीं गाथा में आया है जीव और अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संपर्क, निर्जरा, मोक्ष, ये 9 तत्व तथ्य भाव हैं। बंधनी गाथा में आया है उपदेश पूर्वक जो इन तत्वभूत तथ्यों पर भावपूर्वक श्रद्धान करता है उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। यहाँ 9 तत्व पर जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इनका स्वरूप बताया है वैसा ही जान करके वैसी ही श्रद्धा। अब जैसा है प्रथमतः तो वैसा जाना और जान करके जैसा स्वरूप उसमें आया है वैसे ही स्वरूप का दर्शन करें। जानना और देखना वो भिन्न भिन्न बातें हम बाह्य में इंद्रिय अपेक्षाओं से समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से एक इंद्रिय ऐसी है कि जो देखने का कार्य करती है, 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो जानने का कार्य करती हैं और 5वां 9 इंद्रिय कहते हैं यह मन इसके माध्यम से भी जानना होता है। जब तक ये इंद्रियां और मन साधन बनते हैं तब तक कहा वह इंद्रिय जन्य ज्ञान है, वह बुद्धि गम्य है। नंदी सूत्र में इस समय ज्ञान की परिभाषा करते हैं, उस समय कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान, 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। और इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ व्यवहार अपेक्षा से कहा जाता है। व्यवहारी जन कैसा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, वह सत्य है। यह व्यवहारी जनों का व्यवहार वचन है। वस्तुतः सूत्रकार भी उसी अनुसार प्रतिपादन करते हैं, परंतु यदि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जो जाना देखा है वह सारा तो असत रूप है, असत्य है। वह बाह्य में जितना भी हम जान रहे हैं वह पौद्गलिक है, और यदि पौद्गलिक है तो वह क्षणभंगुर है, विनाशिक है, छूटने वाला है। वह सत्य कैसे हुआ? सत्य का दर्शन कहाँ किया? असत्य का दर्शन किया। इसका अर्थ हुआ कि जब तक इंद्रियां और मन साधन बन रहे हैं तब तक सत्य दर्शन नहीं हुआ। जिस समय वक्ता कोई भाव व्यक्त करता है तो यहाँ वाच्यवाचक संबंध से अभिव्यक्ति ही भावों की होती है, और श्रोता जिस समय सुनता है उस समय ही वह उन भावों को ग्रहण करता है। वस्तुतः महत्ता शब्द की नहीं है, शब्द के पीछे रहे हुए भाव की महत्ता है। इसलिए यहाँ 14वीं गाथा में भी जो शब्द आए तत्व भाव है। तत्व भाव, यदि तत्व है तो वह तत्व सार, वह तथ्य है। और यदि वह तथ्य है तो तथ्य भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं कहे जा सकते। तथ्य या तत्व, तत्वभूत सार, यह प्रत्येक दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता। यह मेरा दृष्टिकोण है, मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा जो है वह सत्य नहीं है। वह तो दृष्टिकोण, किसकी दृष्टि? उस वक्ता की दृष्टि से वैसा है। भगवान महावीर के समय में भी 5 अन्य दर्शन थे, कई सर्वज्ञ सर्वदर्शी माने जाते थे, कहे जाते थे, वे अपने आप को कहते थे, और प्रत्येक अपनी अपनी दृष्टि से आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सृष्टि की रचना कैसे होती है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म से मुक्ति कैसे होती है,
प्रत्येक अपना अपना मत प्रतिपादित करता था और यहाँ तक कथन करता था प्रत्येक कि जैसा मैंने तत्व का स्वरूप जाना है वही सत्य है, मैं कहता हूँ उसे ही मानो। अन्य मतावलंबी जो कहते हैं वह असत्य है, वह मिथ्या है, उसे मत मानो। श्रोता के सामने बड़ी समस्या होगी। क्यों होगी? प्रत्येक कहता है कि मैंने जैसा सत्य माना देखा पाया है वही सत्य है, और ऐसे यदि भिन्न भिन्न दार्शनिक या धर्मवेत्ता कहते हैं तो श्रोता के लिए बड़ा कठिन हो गया कि इसकी माने कि उसकी माने। उस समय भगवान महावीर कहते हैं कि तथ्य या तत्व वह व्यक्ति मत पंथ सापेक्ष नहीं होता। तत्व तो तत्व है, चाहे वह एक व्यक्ति कहे तब भी, चाहे दूसरा व्यक्ति कहे तब भी, चाहे तीसरा व्यक्ति कहे तब भी उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। तथ्य में अंतर कैसे आए? दृष्टिकोण उस तत्व को अपनी दृष्टि से देखता है, दूसरा दूसरी दृष्टि से देखता है। यहाँ पर ये दृष्टिकोण अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है, यह मंतव्य उसका अलग अलग हो सकता है, परंतु यहाँ दृष्टिकोण और मंतव्य की महत्ता नहीं है। तत्व का जैसा स्वरूप है, भगवान महावीर ने व्याख्या प्रज्ञप्ति में जो कहा उसका उल्लेख आता है 1:3 में। जो सत है वह सदा सत रूप रहता है, जो असत है वह असत होता है। सत्य का उत्पाद नहीं होता है और सत्य का विनाश नहीं होता है, असत्य का उत्पाद नहीं होता। जो है वह है, न उसका उत्पाद है न व्यय। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व सदा काल रहता है, जिसका नास्तित्व है वह सदा काल नहीं है, ऐसा माना जाता है। अस्ति रूप ही परिणाम करता है, नास्ति नास्ति रूप ही परिणाम करता है। अस्ति की नास्ति नहीं होती और नास्ति की अस्ति नहीं होती, यानी जो है वह न हो जाए और न वह हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको कहा अस्तित्व हो। अस्तित्व यानी जो यथार्थ है उसे मानो। यथार्थ क्या है? तो यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं यथार्थ किसे कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही है। जिस तत्व का जैसा स्वरूप है वह तत्व वैसा ही परिणमन करता है, भिन्न रूप से परिणमन नहीं कर सकता। तो यहाँ अस्ति रूप परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूप परिणमन करता है। उसको फिर घटपट के आधार पर वर्णन किया कि घट घट रूप परिणमन करता है, पट पट रूप परिणमन करता है, घट की पट में नास्ति है, पट की घट में नास्ति है। यहाँ इसको कहा अस्तित्व हो। जो तत्व जैसा है वैसा जानो। किससे जानो? कि जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति स्वयं में है, तो अपने स्वयं के अनुभव से जानो, स्वयं के अनुभव से जानो। क्योंकि मैं अभी अपनी उस स्वयं की अनुभव शक्ति का विकास नहीं कर पाया हूं, या मैं ऐसा अभी नहीं हूं, तो तब क्या करें? समस्या कहाँ आ गई वापस कि मुझमें तो अभी इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि मैं तत्व का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है वैसा ही जान लूं। तो हमारे यहाँ प्रथमतः यह दर्शन किसे कहते हैं? तो दर्शन के भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द मिलते हैं। दर्शन का अर्थ होता है सत्य दर्शन। तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका साक्षात्कार कर लेना। जो जैसा है वैसा ही जानना, देखना, श्रद्धान करना, प्रतीति रुचि करना और वैसा ही अनुभव में उतार लेना, आत्मसात कर लेना। जैसे ही शब्द कहते हैं कि अनुभव में उतार करके आत्मसात कर ले, जिस समय वह आत्मसात हो जाए
उस समय कहा जाता है कि साक्षात्कार। जैसा तत्व का स्वरूप मैंने जाना है वैसा ही मैंने देख लिया। राजप्रश्नी सूत्र का उल्लेख पूर्व में आया था। वहां पर जिस समय वे राजा परदेशी उनसे जानना चाहते थे, जिज्ञासा जागृत हुई उनकी कि आत्मा वस्तुतः इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है क्या, तो वहां सबसे पहले उन वाचक से पूछा कि क्या आपने ऐसी आत्मा को तत्वतः पूर्णतः भिन्न जाना है? सैन्ना वे कहते हैं हाँ मैंने ऐसा जाना है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। और तीसरा शब्द वहां पर आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां शब्द दिया दिट्ठी, कि क्या आपने जैसा जाना है वैसा ही देखा है? जानना बुद्धिगम्य है, उसमें प्रज्ञा कार्य करती है, इंद्रियां सहायता देती हैं, परंतु बुद्धिगम्य से अर्थ नहीं है, इंद्रिय जन्य से भी अर्थ नहीं है, मन से मननीय हुआ है वह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय आत्मावबोध होता है, तत्वावबोध, तत्वावबोध किसे कहा, आत्मावबोध किसे कहा, आत्मबोध किसे कहा, अंतर्बोध किसे कहा, ये सारे शब्द भिन्न भिन्न है। आत्मा का अवबोध हो जाए, बोध जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा जाना, आत्म तत्व का स्वरूप ऐसा है, अनात्म तत्व का स्वरूप ऐसा है। यहाँ इन दोनों में विभेद करके फिर अनात्म तत्व से भिन्न में शुद्ध सिद्ध समान आत्म तत्व हूं ऐसा ही स्वयं जान ले, स्वयं देख। इसका अर्थ हुआ कि जैसे इन परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। दृष्टि कहाँ की पहले हमारे यहाँ सबसे पहले 2-2.5 वर्ष का जिस समय बच्चा होता है तो सबसे पहले माता का लक्ष्य रहता है कि इसको मैं, आजकल तो कहते हैं सबसे पहले माँ आदि सिखाते हैं, परंतु कहा जाता है कि सबसे पहले मैं इसको ये सिखा दूं कि नमो अरिहंता। कहाँ दृष्टि कराते हैं? अरिहंत परमात्मा कहते हैं। ये अरिहंत परमात्मा जिस समय समूह शरण में विराजे हुए हों उस समय, या निर्ग्रंथ गुरु जिस समय उपदेश करते हैं उस समय देखा जाता है उन्हें आंखों से। देखा कि नहीं? अभी आप मुझे देख रहे हैं, क्या देखा? कि वेश देखा, लिंग देखा, शरीर देखा, तो कहा कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सारे तो पौद्गलिक हैं, इनके देखने को देखना नहीं कहा, दर्शन नहीं कहा। दर्शन कहते हैं आत्मदर्शन किया। क्या? जिसको हम देख रहे हैं बाह्य अपेक्षा से अंतर्भेद करो, अंतर्बोध, यानी जिस समय वे जैसे आत्मांतर में हैं वैसा ही मैं उन्हें जान लूं। तो प्रथमतः परमात्मा साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का स्वयं का साक्षात्कार है। जैसे परमात्मा है वैसा ही उन्हें जानूं, वैसा ही उन्हें देखूं, साक्षात्कार। परमात्मा साक्षात्कार करके फिर आत्म साक्षात्कार हो। कैसे हैं वे परमात्मा, तो हमें बताओ तो हम भी समझें। आपका पहले जो मकान बनता था, क्योंकि कुछ लाख रुपए का बनता था, तो उस समय तो कुछ आसमानी रंग का कागज का नक्शा होता था, उसमें सफेद सफेद लकीरें होती थी, ऐसे नक्शे से आप मकान बनाया करते थे। परंतु अब तो आपको करोड़ों की कोठियां बनानी है। करोड़ों की कोठियां बनाना तो फिर एक ऐसी प्रतिकृति बनवाते हैं कि ये बनने के बाद विहंगम दृष्टि से ऊपर से यदि चिड़िया देखे तो उसको कैसा दिखाई देगा, या बाहर से मैं देखूं तो वो कैसा दिखाई देगा सड़क पर खड़ा होकर के। ऐसा उस भवन का आप पूरा का पूरा चित्र नहीं, पूरा का पूरा एक नमूना देखना चाहते हैं,
वह बड़ा बनने वाला है। अब आप उसकी मात्र छोटी सी प्रतिकृति देख लेना चाहते हैं, उस चाहे संगमरमर की बना ले चाहे कागज की बना ले, पर ऐसा उसमें प्रत्येक भाग दिखाई दे बाहर से, इसको हमने नाम दिया नमूना। तो मुझे बताओ कि मुझे कैसा बनना है, मुझे भी ऐसा कोई नमूना बताओ कि ऐसा मुझे बनना है। तो फिर मैं नमूना बताता हूं कि देखो भाई, ये सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं, ये परम शुद्ध हैं, परम निर्मल हैं, परम निर्विकारी हैं। जैसा इनका आत्मा का स्वरूप था वैसा इन्होंने प्रकट कर दिया, जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट कर दिया। अब जैसा स्वरूप था, जैसा स्वरूप है, जैसा स्वरूप रहेगा, त्रैकालिक स्वरूप है, जैसा है वैसा हो गए, जैसा होना चाहिए वैसा वे हो गए। यहाँ जैसा होना चाहिए तो फिर आत्मा को कैसा होना चाहिए? अब फिर समस्या आ गई कि आत्मा को कैसा होना चाहिए। आत्मा है वस्तुतः कैसा? तो जैसे ही आत्मा वस्तुतः कैसा है इसको जानना चाहते हो, तो जो सर्व विकारों से परे हो गए उनको जाना, उनको देखा। अब निर्विकार को देखने के लिए दृष्टि कौन सी चाहिए? विकारी, रागी। यदि राग दृष्टि से देखेंगे तो रागी दिखाई देगा, विकार दृष्टि है तो विकारग्रस्त दिखाई देगा। वस्तुतः विकारग्रस्त है तो विकार ही दिखाई देगा। इसे कहते हैं कि विकार से रहित को देखना है तो विकार रहित हो। यथार्थ दृष्टि, एक शब्द हमारे और आता है, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि 14वीं गाथा में 15वीं गाथा में दोनों आया कि जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इन तत्वों का स्वरूप फरमाया है वैसा ही जाना। तो जैसा है वैसा ही जानना, उसके लिए हिंदी में शब्द बना यथार्थ। यथा और अर्थ जैसा है वैसा जाना। अर्थ शब्द ये भाषा विज्ञान में अध्यात्म में भी आता है और आपके यहां पर भी आता है। आपके यहां अर्थ आता है क्या? अरे अर्थ कौन सा अर्थ साधते हो? किस अर्थ का उपार्जन करते हो? वो इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब रुपए, वह भी अर्थ निकालना कहलाता है, अर्थोपार्जन कहलाता है। कर रहे हैं अर्थोपार्जन? किसका उपार्जन करते हैं? अर्थ का उपार्जन करते हैं। अरे वह अर्थ तो आप बहुत जानते हैं। यदि उस अर्थ का उपार्जन किया तो अर्थ नहीं निकला, आत्मार्थ नहीं सधा, अनर्थ हो गया। जब तक उस अर्थ में लगे हुए हैं तब तक तो क्या कर रहे हैं? अनर्थ। क्यों अनर्थ? कि आत्मा का जैसा अर्थ है वैसा तो समझ में आता नहीं है, और फिर बाह्य में जो इस प्रकार का धन वैभव प्राप्त कर लिया, 5 इंद्रियों की भोग सामग्री प्राप्त कर ली, उसको भोग करके कर्म मान करके चतुर्वृत्ति में भ्रमण करेंगे आत्मार्थ का। आत्मार्थ कैसे सदा, आत्मार्थ को कैसे जाना? जिसे कहते हैं आत्मार्थ साधना हो तो उस अर्थ के स्थान पर इस आत्मा के अर्थ को जाने। आत्मा का अर्थ क्या है? जैसा है वैसा जानना। अब जैसा है वैसा जानना अभी मेरी शक्ति इतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं जान सकता। पहले तो ये तत्व श्रद्धान शब्द था, तत्वार्थ की श्रद्धा करो। तत्व का ऐसा अर्थ है उसकी श्रद्धा को सम्मिलित रखो। तत्वार्थ सूत्र में क्या था? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान हो जाए तो वह सम्यक दर्शन है। तो पहले यह तत्वार्थ दृष्टि थी, यथार्थ दृष्टि थी। बुद्धि गम्य से ऊपर कुछ ज्ञान गम्य विषय था, वैयक्तिक नहीं था। वह तत्व किसने बताया यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह तत्व है, ये बात महत्वपूर्ण थी। अब क्या हो गया? अब हम यथार्थ के स्थान पर ये अमुक कहते हैं, इसलिए मानूं।
अमुक कहते हैं। कौन कहते हैं? ये भगवान महावीर ने कहा है, ऐसा तत्व का स्वरूप है। ये 14वीं गाथा में आया कि ऐसा उन्होंने जो उपदेश किया है वैसा मानो। क्यों मानो? क्यों मानो? पहले तो बुद्धिगम्य था, ज्ञानगम्य था, यथार्थ मानना ऐसा था, तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा मानो, ऐसा कहा जाता था। अब उसके स्थान पर आ गया भावना, उसके स्थान पर आ गया व्यक्ति। पहले जो दृष्टि थी वह यथार्थ दृष्टि निर्वैयक्तिक थी, बुद्धिगम्य थी, ज्ञानगम्य थी। अब उसके स्थान पर क्या कहा? इतनी शक्ति आपकी नहीं है तो फिर क्या करो? अमुक व्यक्ति ने कहा है उसको मानो। तो अब निर्वैयक्तिक से वैयक्तिक पर आ गए और ज्ञान की अपेक्षा छोड़ करके भावना पर आ। इस पर श्रद्धा करो, इस पर रुचि करो, इसकी प्रतीति करो कि जैसा देव गुरु धर्म का स्वरूप आया है उसका श्रद्धान करो। तो यहां श्रद्धान कहा गया, देव का स्वरूप ऐसा है उस पर श्रद्धा रखो। मेरा तो देव गुरु धर्म पर बहुत श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान है। जैसा देव का स्वरूप है वैसा ही मैं जानती हूं, जानता हूं। तत्व श्रद्धान हो गया, आत्म श्रद्धान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मदर्शन हो गया। अब पूछो अपने आप। कल एक भाई पूछ रहे थे प्रवचन के बाद, तो व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक के दो भेद क्यों? मैंने कहा आपने में तो कोई भेद दिए ही नहीं। यहाँ 14वीं गाथा 15वीं गाथा जो मैंने बोली उसमें कहीं आया कि ये इस प्रकार का तो व्यवहार सम्यक है, इस प्रकार का निश्चय सम्यक है। उसमें तो कहा कि तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ही जान करके भावपूर्वक श्रद्धान करना, उसे सम्यक दर्शन कहा। वहां पर कहीं भी निश्चय और व्यवहार शब्द आया नहीं है। यदि मैं पूछूं कि प्रथम तो कहा कि देव मेरे अत्यंत ऐसा श्रद्धान रखो, पक्का श्रद्धान रखो, तो देव कैसे हैं? कैसे हैं? कि वे शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध है, परम निर्मल है, परम निर्विकारी है। तो किसका श्रद्धान हुआ? आत्मश्रद्धान हुआ। किसका श्रद्धान हुआ? देव मेरे अर्जुन कहते थे, क्योंकि देव आप्त पुरुष है, ये अपूर्व पुरुष है, शुद्धात्म स्वरूपी है। और इस कारण से इनकी वाणी को हम कैसे कहते हैं कि अपूर्व वाणी है। अपूर्व पुरुष की, आप्त पुरुष की अपूर्व वाणी है। इस कारण से सबसे पहले श्रद्धान किसका कराया? अपूर्व वाणी का नहीं कराया। उस वाणी से तत्व का अवबोध होता है, आत्म ज्ञान, आत्मदर्शन होता है। यह नहीं कहा सबसे पहले किसका श्रद्धान कर लो? उस तत्ववेत्ता का श्रद्धान करो। तत्व श्रद्धान के स्थान पर कहां आ गया? तत्ववेत्ता का श्रद्धान करो। ये इसलिए कहा गया कि क्योंकि आपको सीधे सीधे तत्व का बोध करा करके तत्व का श्रद्धान कर लो, अनात्म तत्व से भिन्न आत्म तत्व का श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, अनुभवन कर लो, दर्शन कर लो। ये मेरे बस का नहीं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए फिर दूसरा तरीका ज्ञानियों ने कहा, तो ऐसा करो, प्रथमतः तत्वदृष्टा पर दृष्टि करो। ये तत्वदृष्टा कौन है? जिन्होंने आत्मा का तत्व जैसा है वैसा जाना, वैसा ही माना और पूर्णतः उसको वैसा ही प्राप्त कर लिया, वैसे ही हो गए। उसको कहते हैं तत्वदृष्टा, आत्मदृष्टा। ये हमारे तीर्थंकर महावीर कहते हैं आत्मदृष्टा, निरंतर आत्मा को जानने वाले, निरंतर आत्मा को देखने वाले। तो जो निरंतर आत्मा को देख रहे हैं वे आत्मदृष्टा हैं। इसलिए सबसे पहले पक्का श्रद्धान किसके प्रति करो कि ऐसे आत्मदृष्टा पर करो। और आत्मदृष्टा जिसने आत्मा का स्वरूप जैसा जाना है, जैसा देखा है, वैसा ही कहेगा।
प्रतिपादन कैसा करेगा? जैसा जाना है वैसा देखा है वैसे ही करेगा। इसलिए कहा कि उनकी वाणी पर अपूर्व श्रद्धा रखो, अटूट श्रद्धा रखो। वह वाणी अकाट्य है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है, पूर्णतः सत्य है। उसमें किसी प्रकार की शंका मत करो, वह निशंक है। उसमें कभी भी भिन्नता नहीं होती है। एक स्थान पर एक बात कही जाए, दूसरे स्थान पर दूसरी बात कही जाए, उसको कहते हैं विरोधाभास। तो ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी में कहीं भी विसंगति नहीं है, विरोधाभास नहीं है। यह ऐसी अकाट्य सत्य वाणी है। तो सबसे पहले किस पर दृष्टि कराई, किसका ध्यान कराया, किसका दर्शन कराया? परमात्मा दर्शन। परमात्मा दर्शन करा करके फिर परमात्मा के द्वारा बताए हुए उस आत्मा और अनात्मा के भेद का दर्शन कराया। इसका उन्हीं ने फिर भेद बताया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, शरीर का स्वरूप ऐसा। तो जड़ और चेतन का, आत्मा और शरीर का भिन्नता का भेद करा करके फिर उन्होंने कहा इस शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न इस आत्मा को देखो। तो परमात्मा दर्शन से आत्मदर्शन कहां लेकर आ रहे हैं? परमात्मा दर्शन से आत्मदर्शन। और जिस समय इस प्रकार से स्वयं आत्मा आत्मा का दर्शन करता है, स्वयं आत्मा आत्मा का ही साक्षात कर लेता है, उसको कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात कर लेता है, उस समय कहा जाता है वह दर्शन है, वह सम्यक। सम्यक का जैसा है वैसा देख लिया, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा देख लिया, इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन। तो यहां अब व्यवहार और निश्चय में कोई अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है क्या? जो व्यवहार अपेक्षा से कहा गया कि देव मेरे अत्यंत इनका जैसा स्वरूप है वैसा जानो, वैसा ही देखो इनको, इसको कहा व्यवहार सम्यक। प्रतीति किसकी की? श्रद्धा किसकी की? रुचि किसकी की? देव मेरे अत्यंत। और वे कैसे हैं कि शुद्ध आत्मा। तो फिर रुचि किसकी हुई? आत्मा की हुई। तो अब देव की प्रति रुचि नहीं रही, रुचि किसकी हुई? आत्मरुचि हुई। और आत्मरुचि हुई इसका अर्थ वो कि पर रुचि से परे हटे। पर क्या? पर क्या? पराया क्या? कि पर ये शरीर। तो जब तक दृष्टि शरीर पर थी, जब तक दृष्टि शरीर से जुड़ों पर थी, जब तक शरीर के माध्यम से 5 इंद्रियों के उन विषयों के सेवन पर दृष्टि थी, तब तक वह दृष्टि मिथ्या थी। इसलिए उसको कहा मिथ्या दर्शन। क्या कहा उसको? मिथ्या दर्शन। दर्शन तो हो रहे थे, दर्शन यानी देखना तो हो रहा था, परंतु देखना किसको हो रहा था? किसका देखना हो रहा था? सत्य को देख रहे थे कि असत्य को देख रहे थे? असत्य को देख रहे थे। असत रूप ये सारे कैसे हैं? ये सारे असत रूप हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, छूटने वाले हैं, एक क्षण बाद छूट जाएंगे, पता नहीं किस क्षण छूट जाएंगे। तो यहां पर असत का दर्शन मिथ्या दर्शन, असत का दर्शन मिथ्या दर्शन। जो सत्य नहीं है उसको देखा तो उसको कहा मिथ्या दर्शन। क्या बहुत बड़ा पहाड़ है क्या, इसको तोड़ना पड़ेगा? तो ये मिथ्या दर्शन, ये अनंत काल का मिथ्या दर्शन है और इसको तोड़ने के लिए तो अनंत काल लग जाएगा। ये कितनी सी बात समझना है कुल मिलाकर के ये जो अभी तक मैं देख रहा था ये सारे मिथ्या हैं, असत रूप है, छल है, छलावा है, माया है। यदि ऐसा बताकर कहा कि इससे परे चले चलो, उससे परे चले चलो। अब उससे परे है जो जो अभी तक देख रहे हैं उन सबको देखना बंद करके फिर देखो कि कौन बचा। फिर मैं बचा आत्मा। और जैसे ही मैं अपने आप को देखता हूं उस समय कहा वह सम्यक दर्शन है।
जैसा जो स्वरूप है वैसा ही देखा, उसको कहते हैं यथार्थ। अब यथार्थ देखना जो होगा वह तो फिर 13वें गुण स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक राग रंजित है, राग मिश्रित भाव है, तब तक तो यथार्थ देखा नहीं जा सकता। यथार्थ दृष्टि किसकी होती है? देखिए 13वें गुण सामर्थ्य की होती है। क्योंकि जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा का वैसा पूर्णतः सत्य था, उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही देखा है। तो ऐसी यथार्थ दृष्टि तो 13वें गुण स्थान व्यक्ति और अनंत परमात्मा की होती है। तो फिर मैं ऐसी दृष्टि कैसे कर सकता हूं? तो यहां प्रथमतः यह मानो कि यदि यथार्थ दृष्टि अभी नहीं हो पा रही है तो यथार्थ का श्रद्धान करो, यथार्थ का श्रद्धान करो कि रागादि रहित, विकार से रहित ऐसा जो आत्म तत्व होता है वह यथार्थ है। और ऐसा मान लिया कि ये जैसे जैसे रागादि विकार हटते जाएंगे वैसे वैसे निर्विकार दृष्टि होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मदृष्टि शुद्ध होती जाएगी। और जिस समय आत्मदृष्टि पूर्ण हो जाएगी विकार के पूर्णतः रहित होने पर, उस समय यथार्थ दृष्टि हो जाएगी। तो यथार्थ दृष्टि होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यथार्थ दृष्टि होती किससे है कि रागादि रहित होने से होती है। जिस समय पीलिया हो जाता है उस समय चारों ओर यदि वह देखे तो पीला ही पीला दिखाई देता है। वास्तव में वे सारी चीजें पीली हैं क्या? नहीं। यदि चश्मा काला लगा लें तो सारी वस्तुएं काली काली दिखाई देती है। एक और आंख में रोग आ जाता है, कहते हैं कि कुछ काला 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 ऐसा जाला जम जाता है, मोतियाबिंद कहते हैं। यदि उन आंखों के सामने ऐसा काला धुंध जैसा जम जाता है घोर, उस समय कोई चिकित्सक, चक्षु विज्ञानी क्या कहते हैं आपके कि भाई ये कालापन हटाना पड़ेगा तो आपको दिखाई देगा। ये कालापन कौन सा? ये कालापन है, ये शरीर काला है, ये शरीर गोरा है। ये जो बाहर में पीले पीले दिखाई दे रहे हैं विकारग्रस्त, चूंकि आंखें पीली हो रही हैं इस कारण से बाहर पीला पीला दिखाई दे रहा है। जब तक यह दृष्टि विकारी है तब तक बाहर सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? विकारी विकारी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस विकार को हटाएं तो निर्विकार प्रकट हो। विकार को कैसे हटाएं? कि जिन्होंने हटा दिया वैसा मैं भी हटा सकता हूं। तो सबसे पहले तो कि ये विकार वस्तुतः मेरे नहीं है ऐसा पक्का कराया कि रागादि विकार रूप मैं नहीं हूं, यथार्थ स्वरूप मेरा निर्विकारी है, राग आदि से रहित वीतराग स्वरूप मेरा है। ऐसी दृष्टि पहले कराई और उसके बाद कहा कि ऐसे इस विकार रहित आत्मा को देखो, उसी को जानो, उसी में रमो। यहां इतनी दृष्टि तो मेरी हो नहीं सकती। हमारे यहाँ दो अजीब अजीब प्रकार के उदाहरण आए हुए हैं। एक 7-9 व्याख्या प्रज्ञप्ति में है और वैसा का वैसा औपपातिक सूत्र में वर्णन मिलता है। 7-9 में तो रसमूलक संग्राम का विवेचन आया हुआ है, वर्णन आया है। और वहां एक ऐसा सैनिक था जो नाम था उसका कहते हैं वरुण, और वह व्रतधारी भगवान महावीर का श्रावक था। युद्ध में इस प्रकार से घायल हो गया, उसने कहा अब बचने की संभावना नहीं है, तो युद्ध स्थल से बाहर चला जाता है। तीर को निकाला और उसके बाद में सारे अपने घोड़े को अलग स्थान पर बांधा, अपने आप को संभाला कि अब यह शरीर अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है, ऐसा स्पष्ट लग रहा है। इसलिए जैसे आप संलेखना करते हैं उसके बाद संखारा लेकर के समाधि मरण करते हैं, ऐसी पूरी प्रक्रिया उसमें दी हुई है। वैसी प्रक्रिया उन्होंने की और
वे उस समय मात्र शरीर आदि से दृष्टि हटा करके आत्मदृष्टि करते करते ऐसे कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएं, देव गति में गए। उन्हीं के एक और बाल मित्र थे, वे भी वैसे ही गायब हो गए और वे भी बाहर आ गए मैदान छोड़कर के युद्ध का। और उनको जैसा देखा अपने मित्र को, वैसा ही अब आगम में शब्द जैसे आए वो बोल रहा हूं मैं, जैसी मेरे मित्र के व्रत आदि हैं वैसे मेरे भी हों, जैसे इनकी संलेखना संसारा है वैसे मेरा भी हो, और उसी प्रकार से वे भी करते करते शरीर छूट जाता है और सुकुल उत्पत्ति होती है, एक भव करके मोक्ष जाने वाला। यह अंतर क्यों पड़ा? एक को देवगति और मोक्ष और एक को सुकुल उत्पत्ति और उसके बाद मोक्ष। यहाँ ये अंतर क्यों पड़ा? आपने कुछ कहानियां भी सुनी हुई हैं, आणु जानो कहीं नहीं जानो सेठ वचन परमाणु। मैं तो निरक्षर अज्ञानी, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, परंतु ये सेठ जी कहते हैं उसको प्रामाणिक मानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। क्या ऐसा कहने वाला कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं इनको प्रामाणिक मानता हूं, इसलिए उसका आत्मकल्याण हो जाएगा? हो जाएगा क्या? ये सेठ जी कहते हैं वैसा मैं सत्य मानता हूं। सेठ जी क्या कहते हैं, सेठ जी क्या देखते हैं, सेठ जी क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं जाना, परंतु ये जो देख रहे हैं, ये जो जान रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, उसको मैं प्रामाणिक मानता हूं, मेरा आत्मकल्याण हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि यहां जो उदाहरण आया हुआ है इसमें कहा जैसी इनके व्रत हैं वैसे मेरे हो जाएं, ऐसा कहने से वैसे हो जाए नहीं होंगे। जैसे इनके संलेखना संसारा है वैसे मेरे हो जाए। अब उन्होंने क्या इस प्रकार का संलेखना संसारा उसका स्वरूप समझा? क्या आत्म स्वरूप को समझा? क्या शरीर के स्वरूप को समझा? दोनों का भेद विज्ञान किया। क्या वस्तुतः आत्मज्ञान आत्मदर्शन हुआ? यदि ऐसा आत्मदर्शन नहीं हुआ तो फिर एक होकर के मोक्ष जाने वाले ऐसा क्यों हो गया? यहां अंतिम समय में अशुभ भावों से हट करके शुभ भावों में आने के कारण से पुण्य का बंद होता है और उस पुण्य के फल के स्वरूप उनको सुकुल उत्पत्ति होती है और उस भाव में जाकर के वीतराग वाणी के प्रति श्रद्धा प्रति की रुचि हो जाएगी। पूर्व के उस पुण्य के फलस्वरूप श्रद्धा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेरे ये मित्र जो हैं ये ऐसे हैं, तीर्थंकर महावीर को मानने वाले, वो इन्होंने तो खूब तत्व का स्वरूप समझा है, आत्म तत्व को जाना है, देखा है। मैं तो अभी जान नहीं पाया हूं, परंतु मैं भी ऐसा जानूं, ऐसा कोई उस समय भाव किया होगा, उसके कारण से विशिष्ट पुण्य का उपार्जन और उसी के कारण से अगले भाव में वे महावीर क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो विरामान परमात्मा के सानिध्य में जाकर के यहाँ जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाकर के तत्व का स्वरूप सुने और उस पर श्रद्धा करके आत्मश्रद्धा, आत्म प्रतीति, आत्मरुचि, आत्मदर्शन करके, सम्यक दर्शन करके वे केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे। दूसरा उदाहरण एक और व्याख्या प्रकृति में भी है और औपपातिक सूत्र में भी है, अंबर तापस का। यहाँ अंबर तापस की बात नहीं कहनी है। अंबर तापस के 700 शिष्य थे। पूरी तरह से देखा जाए तो वे वेदांत मत सम्मत तापसी साधना में लीन होते थे, परंतु उनकी तापसी साधना भी कैसी थी कि वे आदत नहीं लेते थे।